हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमा ग्लाइडर। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन, इक्वल मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का डिफिनीशन या फिर ऑब्व्यू की जो परिभाषा है मैट्रिसेस यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में किसी भी आयताकार अरेंजमेंट में हम लोग नंबरों को लिख दें तो उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक आयताकार फॉर्म ये है, इसमें नंबरों को डिनोट कर दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई नंबर है। इसमें ए बी सी को रो बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, या फिर और डी ई एफ को भी ये रो है, जी एच आई ये भी रो है, और ये बी इसको जो बोलते हैं ये होता है कॉलम, सी से कॉलम, और ये भी क्या है, कॉलम है। यानी कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम ही जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। यानी कि आर मल्टीप्लाई सी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए उसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, तो 1 2 3 हैं, यानी कि जो इसका ऑर्डर होगा 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही होता है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका नोटेशन देखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं या वी से लिखते हैं, यानी कि कैपिटल अल्फा लेटर से ही मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो है, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी है, तो मैट्रिक्स ए के जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि ए के ऑब्व्यू का कर्म, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब ऑब्व्यू का कर्म जो है बी के ऑब्व्यू के कर्म के इक्वल हो, और सेकंड जो होगा उसके कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स को हम समझेंगे ऐसे कि अगर दो ऑब्व्यू ए और बी इक्वल तभी होंगे जब अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे अगर हाथी है तो यहाँ भी उसके कॉन्ग्रुएंट हाथी होना चाहिए। अगर यहाँ घोड़ा है तो जहाँ घोड़ा है वहीं घोड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ गधा है तो यहाँ अगर गधा है तो तभी ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि सेम प्लेस पे सेम एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स में हो तभी ये इक्वल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कुत्ता है तो यहाँ भी कुत्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हाथी जहाँ पे है वहाँ पे कुत्ता आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं होंगे। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल हो। यानी कि ए का जो कर्म है, ए ऑब्व्यू का जो कर्म है वो बी ऑब्व्यू के कर्म के इक्वल हो। यानी कि अगर इसका कर्म 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 2 का है, क्यों, क्योंकि 2 इसमें रो है और 2 ही कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का हो तो ये भी कितने का होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2 का, तभी इक्वल होगा। अगर ये 3 मल्टीप्लाई 2 का है तो ये भी 3 मल्टीप्लाई 2 का होना चाहिए, तभी इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि इसके जो कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट है, यानी कि जिस प्लेस पे जोन्स एलिमेंट है वही उस प्लेस पे हो, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, रो हो, 1 रो हो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल ये हुआ कि इसको जो है 1 2 3, तो इसमें जो रो है एक ही है, यानी कि जो इसका ऑर्डर हुआ 1 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 1 मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, या 1 मल्टीप्लाई 3 का ये ऑब्व्यू का कर्म है। तो ये रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रो एक ही होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स
कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही हो, जिसमें कॉलम एक ही हो, जैसे 1 2 3 है तो उसमें एक ही कॉलम है तो नंबर ऑफ कॉलम एक है, और जिसमें रो है 1 2 3 है। ध्यान दो, ऑर्डर लिखते समय हमेशा पहले रो की वैल्यू लिखी जाती है, तो रो कितने हैं 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो कॉलम क्या है 1 है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें कॉलम की वैल्यू यानी कॉलम जो है 1 हो और रो कितना भी हो तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 का है तो जो इक्वल हो ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 मल्टीप्लाई 3 का है, ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम के। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं इसको, और ये होता है नल मैट्रिक्स। फिर जो नेक्स्ट होगा वो होगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वो होगा जिसके जो सभी एलिमेंट क्या हों 0 0 हों, उसको नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे भी हो वो हमेशा उसमें जो एलिमेंट होने चाहिए वो 0 0 होने चाहिए, तो वो नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में शून्य अवयव भी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसके डायगोनल, यानी कि जो ये है ना इसको बोलते हैं डायगोनल। ये क्या है डायगोनल, जैसे देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म में इसको जो डिफिनीशन है वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है कि नंबरों को रेक्टेंगल फॉर्म में व्यवस्थित किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं अवयव बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में हमेशा 2 डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये। वैसे ही इस एलिमेंट को इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बोलते हैं, ये इसमें 2 डायगोनल हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स से बोलेंगे जिसके जो डायगोनल के जो वैल्यू हों वो क्या हों 1 1 हो। जैसे देखो डायगोनल की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में इसको इकाई अवयव बोलते हैं।